नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और टॉक टाइम विद मीनाक्षी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, हम फिल्म स्टारों को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया हुआ तो टीवी स्टारों को, एड में काम करने वाले सभी कलाकारों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, सिनेमाटोग्राफर, जिनका काम कि मुझे ऐसे लगता है कि एक फिल्म मेकिंग या टीवी शो मेकिंग में सबसे ज़्यादा अगर हार्डवर्क किसी का है तो होता है सिनेमाटोग्राफर का। जब भी शॉट चलता है तभी तो उनका काम होता ही है, लेकिन जैसे शॉट ख़त्म हो जाता है आर्टिस्ट अपने अपने मेकअप रूम में चले जाते हैं, डायरेक्टर जाके अगले शॉट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन सिनेमाटोग्राफर वो होता है जो तभी भी लाइटिंग करवाता होता है कि उन्हें कौन सा एंगल में जाना है, कैमरा यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, ये सारी बातें। तो मुझे लगता है द टफेस्ट जॉब इन द इंडस्ट्री इज़ सिनेमाटोग्राफी। आज हमारे साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर आए हुए हैं। उनका नाम है शुभ्रांशु दास। बहुत ही जाना माना नाम है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने टीवी शोज़ भी किए हैं, उन्होंने उड़िया फिल्में भी की है, हिंदी फिल्में भी की है, वेब सीरीज़ भी की है और बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए और हमारे पास पूछने के लिए। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं शुभ्रांशु दास से। नमस्ते शुभ्रांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और आपके बारे में तो बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। एक सवाल आपसे ये है कि आपके इस करियर की सिनेमाटोग्राफी जो है, कैमरामैन जिनको कहते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपको पहले से ही लगाव था कैमरे से या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो में। जी। और कहीं ना कहीं बचपन से था एक्चुअली। अच्छा। मेरे एक अंकल थे, उनका एक फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था। ओके। तो मैं जब क्लास 7th-8 में था तो वो मोस्टली शादियों में फोटोग्राफी करते थे। कहाँ की बात है? मुंबई की बात? ये उड़ीसा की बात। उड़ीसा की बात। उड़ीसा में एक छोटा सा गांव था, उसका नाम बेगुनिया। अच्छा। वहाँ पे हमारा एक स्टूडियो हुआ करता था। ओके ओके। तो हम लोग शादी में जाते थे। जब हम लोग शादी में जाते थे, मुझे फोटोग्राफी का जितना इंटरेस्ट था उससे ज़्यादा था शादी में जाना है। अच्छा। वहाँ पे अच्छा खाना मिलता था और धीरे धीरे मैंने देखा कि लोगों जो शादी में आते थे वो फोटोग्राफर को बहुत इज्जत देते हैं। ओह। जैसे कि दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा इज्जत कभी कभी फोटोग्राफर को मिल जाता था। क्या बात है। शायद मुझे लगता है वहीं से थोड़ा सा इनिशिएट हुआ है, वहाँ से थोड़ा जम्स आया कि आगे जाके मुझे ऐसे कुछ बनना है जो लोगों को अच्छा दिखाएं, नाम हो। तो तकरीबन कितने साल हुए आपको इस इंडस्ट्री में? उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ से ट्रेनिंग लिया आपने? ट्रेनिंग लिया है। ओके ओके। वो 97 से 97 में मैंने पास आउट हुआ, पास किया वहाँ से। ओके। एडमिशन लिया था 94 में। अच्छा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 94 से 30 इयर्स हो गया। 30 इयर्स, लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। और शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपने, मतलब जैसे पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? जब मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ तो उड़ीसा में मैंने काम करना शुरू किया था। अच्छा। मोस्टली उड़ीसा में ऐसे काम मुझे मिलता था जो काम खत्म होने को आ रहा है। अच्छा। जिसमें प्रॉब्लम्स है, रिप्लेसमेंट। ओके। कम पैसे मिलता था, लेकिन मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी समहाउ शुरू हुआ करियर, यही बहुत बड़ी बात है जी। ओके। फिर मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया था और मुझे लगा था कि मुझे अच्छा काम आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आता था। नया नया ऐसे लगता है ना, सब कुछ सीख गए जी। फिर मुझे लगा यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे कुछ सीखना नहीं, फिर बॉम्बे जाना है। अच्छा। फिर बॉम्बे आके जब देखा तो मुझे पता चला मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, मतलब बॉम्बे इज़ मोर एडवांस, ज़्यादा टेक्निकली। हाँ, काम करने का अप्रोच अलग है और दे आर मोर प्रोफेशनल, यू कैन से दैट। यस। ओके। तो फिर दिक्कत हुई आपको यहाँ पर? हाँ, बहुत सीखने के वक्त में बहुत दिक्कत थी। मतलब बहुत कुछ जानता नहीं था।
बहुत नया नया टर्म सीखने थे। 3 इयर्स इंस्टीट्यूट से भी इतना चीज़ हमको पता नहीं था कि बहुत सारे लाइट्स है, बहुत सारे कैमरा है, कैमरा के लेंसेज है, जो कि बहुत लिमिटेड था। और उस टाइम गूगल इतना नहीं था कि रिसर्च करने का कोई स्कोप नहीं था। हमारे पास जो बुक्स मिलता था वो बुक्स भी लिखा गया था 10 साल पहले, बहुत साल पहले। हाँ, उस टाइम का जो कैमरा था अभी आके पता चला कि सब बदल चुका है, यहाँ पे नया चीज़ है। फिर एक्चुअली मेरे लिए फिर बॉम्बे के पहुँचने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, लर्निंग प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट हुआ। और आपका फील्ड तो ऐसा है कि एवरी डे, मतलब डे बाय डे प्रोग्रेस होती जा रही है और भी नई नई चीज़ें आ रही है। तो मतलब जो लर्निंग प्रोसीजर है वो कंटिन्यू चल ही रहा है मेरे ख्याल से। अभी भी और भी कुछ बहुत कुछ नया आ रहा है जिसको आपको मतलब पिकअप करना होता है। तो दिस इज़ द थिंग। अच्छा, बड़ी फिल्म पहली कौन सी थी, उड़िया या हिंदी, जिसमें आपको? मैंने कुछ फिल्म में असिस्ट किया है। अच्छा, पहले असिस्ट की। हाँ, असिस्ट और सेकंड कैमरा ऑपरेट करता। ओके, सेकंड यूनिट का। सेकंड यूनिट सिनेमाटोग्राफर जी। वो कौन सी फिल्म एक था रंग दे बसंती। अच्छा, उसमें पैरेलल कैमरा थे? उसमें सेकंड कैमरा ऑपरेटर था। ओके, हाँ। और एक था 2 स्टेट्स, एक फिल्म 2 स्टेट्स जो वेब सीरीज है? नहीं, 2 स्टेट्स एक फिल्म है। अच्छा, ओके। उसमें अर्जुन आप कपूर और आलिया भट्ट। ओके, हाँ, 2 स्टेट्स या तो उसमें आप काम ओके। और फिल्मिस्तान जो हमने देखी थी, एक्सेलेंट मूवी थी, बहुत ही अच्छी थी जी। तो उसमें आप इंडिपेंडेंट कैमरामैन थे? फिल्मिस्तान मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म एज एन इंडिपेंडेंट कैमरामैन। ओके, गुड। और उसके बाद आजकल एक्चुअली वो कैमरामैन कहा नहीं जाता है क्योंकि बहुत लड़कियां भी आ गए। तो कैमरा वुमन भी बहुत सारे हो गए हैं। कैमरामैन वर्ड अभी थोड़ा सा फेमिनिस्ट लोग ना जी अपोज करते हैं। अभी लड़कियां बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आ गई, जैसे हर फील्ड में जा रही है। कैमरा डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी लड़कियां आ गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा मैं बोला था, आप डायरेक्टर भी बन गए हैं, मैंने सुना है। तो कितनी फिल्में अभी तक डायरेक्ट की आपने? मैंने अभी तक 2 फीचर फिल्म डायरेक्ट किया। अच्छा, कौन सी? और 7-8 डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म। अच्छा, टीवी शो भी डायरेक्ट किया है? नहीं, टीवी सीरियल नहीं किया। टीवी सीरियल का लेकिन आपने कैमरा वर्क किया है। तो तकरीबन कितनी फिल्में की आपने? फिल्में, शोज़ सब मिला के आपका IMDb में देखा था मैंने, आई थिंक 47 तो फिल्म्स है आपकी। और उसके अलावा टीवी शोज़, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये सब, मतलब काफ़ी बड़ा विस्तृत करियर है। ओके। तो मैंने सुना है कि कैमरा वर्क बहुत बार रिस्की भी होता है। जैसे कैमरा पर्सन जो होते हैं वो कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, कहीं से भी शॉट लेना होता है। तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है आपका कि कुछ एकदम जैसे बोलते हैं ना, कोई खतरे, ऐसा लगा कि बहुत अभी खतरा सामने है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? एक्चुअली अभी इतना रिस्की नहीं है। अभी जिमी जीप आ गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ आ गई। हाँ, लेकिन कैमरा पहले जा सकता है। पहले क्रेन पे चढ़ाना पड़ता है। अरे बाप रे। हाँ, क्रेन। मुझे एक बार याद है, हम लोग जयपुर में आमिर फोर्ट में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। हमारा एक शॉट था, आमिर फोर्ट की जो हाइट है ऑलमोस्ट 8 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है। अरे बाप रे। हाँ, उसके ऊपर हमको क्रेन फिक्स करना था। अच्छा। और क्रेन के आर्म से बाहर निकलना था। तो रात को थोड़ा सा ऐसे लोग बोल रहे थे, इतना पुराना फोर्ट है, आप इतना हेवी क्रेन चढ़ाओगे, कुछ हो गया तो। और रात के टाइम शूट था ये? इवनिंग, मतलब दिन में करेंगे, हाँ। रात को शूट करेंगे। ओके, हाँ। तो हमने ऐसे प्लान किया। फिर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था एक्चुअल, अगर कुछ हो गया। हाँ। तो मैं बोला ठीक है, करते हैं। इतने लोग तो जाते हैं उसके ऊपर, जो छत के ऊपर एक साथ 500-600 लोग ऐसे ही घूमते हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि क्रेन के वेट उससे बहुत कम है। तो हमने क्रेन माउंट किया और उसके बाहर ऑलमोस्ट 30 फीट बाहर निकलता है वो क्रेन। अच्छा। क्रेन जब मूव करता है तो लगता है ग्रेविटी चला गया, ऐसे फील होता है। ओके। और वैसे शॉट थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ता है और सबको अलर्ट रखना पड़ता है कि कुछ हो गया तो इतना रिस्की जॉब है। कभी ऐसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह कभी हुआ, कुछ इंजरी हुआ आपको, या कभी कुछ गिरना पड़ना, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा। वो याद नहीं रखा है। अच्छा। पार्ट ऑफ द जॉब। ओके, ठीक है। और अभी आने वाली आपकी कोई फिल्में हैं, प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं? वेब सीरीज आने वाला है। अच्छा। ये आएगा अमेजन प्राइम में। उसका नाम है कहानी कल्कि की। उसमें उर्मिला मातोंडकर मेन लीड में आ रहे हैं। ओके। ये एक
9 एपिसोड की सीरीज है। अच्छा, उसका शूटिंग फिलहाल चल रहा है नहीं, आपका? शूटिंग हो गया उसका, हो गया है, उसका ओके, भी रेडी टू post-production चल रहा है। टेलीकास्ट, हाँ जी। ओके, गुड। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं नए कैमरामैन को, मतलब आपने, मैंने सुना है कि बहुत सारे नए टैलेंट को आपने लाया है इंडस्ट्री में, जो बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में बिज़ी है वो लोग, तो ये आपका मतलब सोशल वर्क करने का तरीका है, या फिर आपको उनके लिए कुछ फीलिंग्स है, आपको लगता है कि सबको नहीं, आगे आना चाहिए? सोशल वर्क तो नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सेल्फिश रीजन भी है। अच्छा, क्या? क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री से असिस्टेंट लेते हैं ना, हम्म, तो उनके लाइटिंग पैटर्न एक फिक्स होता है। अच्छा, क्योंकि वो दूसरे ओके। डीओपीज के साथ काम करते हैं, हम्म, और वो लोग बहुत पैसे भी मांगते हैं। अच्छा, ओके। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा चीफ असिस्टेंट होगा वो इंडस्ट्री से पुराने लोग हम्म, करेंगे, हम्म। और जो उससे नीचे जो उससे सेकंड नीचे। असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट होंगे, मैं हाँ। नया लोग लेके आऊँगा, अच्छा, सो दैट मैं उनको अभी से ट्रेन करूँगा। वो लोग मेरे लाइटिंग पैटर्न को जान लेंगे, हम्म, वो मेरे हिसाब से काम करेंगे। हम्म। तो जब ये लोग फर्स्ट असिस्टेंट के पोस्ट में आएंगे तो हम्म। फिर मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, और ओके। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ जो इंडस्ट्री में जैसे स्टाइल चलता है, हम्म। थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए। अच्छा, मतलब कुछ, इंडस्ट्री में हाँ, अगर हम शूट करते हैं, बहुत जगह पे वेस्टेज ऑफ मनी होता है। अच्छा, जितना लाइट्स हम लोग हायर पे लाते हैं वो सब यूज़ नहीं होता है। हम लोग 100 किलोवाट का जनरेटर चलाते हैं, जिसमें पर घंटे हर घंटे 13-14 लीटर डीजल जलता है। उसका कोई यूज़ नहीं है, हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं है उतना। रिक्वायरमेंट नहीं है जी। वो तो ठीक है, हमारे पास पैसे है, लेकिन हम देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल तो कंजप्शन हो रहा है एग्जैक्टली, world का, एग्जैक्टली। इंडिया का। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको ब्रेक करने के लिए मैंने एक नया स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कि मेरे मैक्सिमम पर आवर में 2 लीटर डीजल कंजम्पशन करने वाले जनरेटर यूज़ करूँगा, जो कि क्या शायद बात है। 10 किलोवाट। तो उतना ही रिक्वायरमेंट होता है? उतना ही रिक्वायरमेंट लेकिन होता है। खामखा ये लोग मतलब इतना 100 लीटर वाला लाते हैं? अभी धीरे धीरे एलईडी आने के बाद और कम हो गया, कम हो actually। गया, अच्छा। आजकल 3.5 किलोवाट जनरेटर में भी हाँ, फिल्म हाँ। शूट हो जाता है। अच्छा, क्या बात है, मतलब इतना आप सोचते हैं इस बारे में, तो दैट इज़ योर ग्रेटनेस। और जैसे आपने बताया कि नए लोगों को आपने लाया है इंडस्ट्री में, तो ऐसे कितने कैमरा पर्सन को आपने लाया है, मतलब कितने लोगों को आपने करियर बनाने में मदद की, तो अंदाज़न? ये मैंने कैरियर बनाने के अंदर, मतलब मेरे कैरियर मैंने नहीं बनाया, ये नहीं, एक प्रोसेस होता है। मैं भी एक किसी हेल्प के- हुआ आपकी मैं भी वजह किसी के से? साथ असिस्ट करता था, फिर मैं आगे आया। जी, तो ऐसे ही होता है, जो असिस्ट करते assist धीरे धीरे करते हैं, उनको धीरे-धीरे चांस आगे मिल जाते जाता हैं, है। चांस मिलता है। ओके, ओके। दूसरा मुझे पूछना था कि जैसे अभी हम लोग सब जगह सुनते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजागिरी, अपने अपने लोगों को खींचना, बहुत लोग अपने रिलेटिव्स को लाते हैं, कुछ लोग अपने जात वालों को लाते हैं, कुछ लोग किसी न किसी के लिए कुछ फेवर कर दिया कि भाई आपने मुझे फ़िल्म दिलाई तो मैं आपको एक फ़िल्म दिलाऊंगा। ये जो चलता है, तो इसका आप पे क्या असर पड़ा, मतलब इसका मतलब? नहीं, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कारपेंटर का बेटा Solution? कारपेंट्री करेगा। ना, वो तो है, राजा का बेटा राजा राजा बनेगा, वो तो सही है, लेकिन इससे आपके करियर में या आपके स्ट्रगल में कुछ तकलीफ हुई, या कुछ कभी प्रॉब्लम हुई है इससे कि जहाँ आप डिज़र्व करते थे कि ये फिल्म आपको मिलनी चाहिए, वहाँ किसी का भतीजा जाके फिट हो गया, तो ऐसे आपने, ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी मेरा ऐसे काम हर्ट्स आपने गया झेले है। हैं? लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, काम सबके की लिए ऐसे काम है। सबके लिए काम है। अच्छा। तो अगर हम उसको पकड़ के बैठे कि वो क्यों काम ले गया, फिर मैं इसमें कंप्लेन करने लगूँ, तो फिर मैं अलग काम अपनी नहीं लाइफ कर को मतलब डिजास्टर बना रहे हैं। हाँ, वो तो होगा। राइट। जैसे अभी मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा अभी किसके साथ अगर बोलेगा पापा मुझे डायरेक्शन में असिस्ट करना है, तो मैं 4-5 डायरेक्टर को उनका कांटेक्ट दे दूंगा, वो कल जाके भी असिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि right. सब जानते हैं मेरा बेटा है। राइट, तो उसको भी नेपोटिज्म बोल सकते हैं। या एग्जैक्टली तो जहाँ पे जिसका कनेक्शन है, जहाँ जिसको जानता है, उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। और मैं भी, जैसे मेरे बहुत सारे असिस्टेंट उड़िया है, तो इसका मतलब नहीं कि वो नेपोटिज्म है ना। हाँ, वो तो यू आर कंफर्टेबल विद देम, हाँ। इसलिए आप उनको अपने साथ रखते हैं। दूसरा मुझे ये पूछना था कि सुधांशु एज अ डायरेक्टर, एज अ सिनेमाटोग्राफर, दोनों में से बेटर कौन है? हु इज़ द बेटर वन? द डायरेक्टर इज़ बेटर वन और द सिनेमाटोग्राफर? ज़्यादा अच्छा कौन है आपकी नज़र में? नहीं, गाड़ी खुद चलाओ, नहीं तो साइड में बैठ के बोलो तो इधर चल, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, लगता है ओके। कि डायरेक्शन करूँ तो हाँ। मेरा स्टोरी मेरी तरीके से कहना, हाँ, एग्जैक्टली। मेरे को स्टोरी कहना, मतलब कमांड आपका ज़्यादा रहेगा कि सब कुछ आपको पता है, कैमरा वर्क तो आप जानते ही है, लेकिन डायरेक्शन भी आपका होगा, तो इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टर की सुन के जो कैमरा वर्क करे, उससे अच्छा आप ही खुद ऑर्डर करें और आप
ये करें। तो एट ए टाइम आप दोनों चीज़ करते हैं या सिर्फ अगर आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो ओनली डायरेक्शन, और या सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं तो वही ऐसा, मतलब? नहीं, जब डायरेक्शन करता हूँ तो मैंने सिनेमाटोग्राफी नहीं किया। हाँ, वही मैं सोच रही थी, बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क ना, दोनों एक साथ करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उस वक्त आप किसी और को रखते हैं, आपके जो असिस्टेंट हुआ करते थे उन्हीं को आप? वही लोग ही अच्छा, डीओपी काम किया है। ओके ओके। तो इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हुए या बुरे एक्सपीरियंसेस? हर्ट्स ज़्यादा हुए या हैप्पीनेस ज़्यादा मिला, या करियर बना उसकी खुशी ज़्यादा मिली? फिल्म मेकिंग बहुत मतलब ऐसे कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा। फिल्म के बाद हमको लगता है अगर फिल्म अच्छी चल गई, हमको लगता है कि ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो फिल्म अच्छी चल जाएगी। सेकंड फिल्म में वो काम नहीं करता है। ओके। हर फिल्म के बाद इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस हर बार में। ओके ओके। मुझे लगता है ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में कोई फार्मूला काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन बाकी जगह ऐसा है कि चीज़ें बहुत बदलती नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें बहुत बदलती हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं। आज क्या है, आज आपके पास में सफलता है, कल नहीं है। कल आज आपके पास सफलता नहीं है, कल आपके पास सडनली ओवरनाइट आप एकदम किंग बन जाते हो इंडस्ट्री में। तो इसमें माइंड का बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं? नहीं, मेडिटेशन नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसा ही आपका आपने काम कर लेता वो सबसे बड़ा मेडिटेशन है। कहीं ना कहीं अपना माइंड को जो आप पजेस कर लो या ऑक्यूपाइड कर लो, बहुत बड़ा मेडिटेशन जैसा है। हाँ, घर का काम मेडिटेशन जैसा ही है। सो आर यू हैप्पी विथ बीइंग वॉट एवर यू आर? आज की डेट में आप जो है तो उसके लिए आप खुश हैं। और आप चाहते हैं कि नए लोग भी इस इंडस्ट्री में आए, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो नए सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन आप देना चाहेंगे, या कुछ ऐसा, कुछ एक मोटिवेशनल या कुछ ऐसे बोलना चाहेंगे आप कि? मैंने सिनेमाटोग्राफर नहीं बनता, हाँ, तो मैं कोई और प्रोफेशन में होता। अच्छा। उसमें क्या होता है कि मैं एक्चुअली इतना बात नहीं कर पाता हूँ, इतना बोलता नहीं, टॉकेटिव नहीं है। हाँ, बहुत सारे थॉट्स शायद मेरे अंदर दब के रह जाता। तो जैसे मैं फिल्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो जो थॉट है वो फिल्म में, वो कैमरा फ्रेम्स में वो बाहर दिखा। अच्छा। तो फिल्म मेकिंग ऐसी एक चीज़ है जो सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे तो देता है, उसको छोड़ के ना मन के अंदर का जो थॉट्स है, मन के अंदर के जो एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं बाहर आने को हेल्प करता है। नहीं तो वो बहुत एक लाइफ, अगर मैं वो नहीं कह पाता था, शायद मैं एक टाइम के बाद लाइफ के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। वो उसमें रिलैक्सेशन, मतलब आपके इमोशन को जुबान दे दी। हाँ। आपके काम ने, आपके डायरेक्शन ने, या आपके मन में जो चल रहा था, जैसे कि आपने बोला आप ज़्यादा बात नहीं करते, वो सारा आपने पिक्चराइजेशन में डाल दिया। हाँ। कि उसी को अपनी इंस्पिरेशन बना दिया। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब किस तरह से हम अपने इमोशन को मोड़ के कला की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, वो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कलाकार की वही खासियत होती है कि वो अपने इमोशन को अपनी कला में डालता है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? डायरेक्शन में ज़्यादा काम करना चाहते हैं या सिनेमाटोग्राफर में? दोनों करूँगा। दोनों साइमल्टेनियसली। ओके ओके। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं भी जो जर्नी में निकला हूँ, ये ऐसे किसने किया होगा, लेकिन ये एक नया चीज़ है। मैं जाके आगे क्या करूँगा वो कल आगे जाके पता चलेगा। सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन करके सिनेमाटोग्राफी कर पाऊंगा नहीं, आगे जाके ही पता चलेगा। हाँ, वो तो है। फ्यूचर नोबडी नोज अबाउट टुमारो। या ज़रूरत पड़ती है फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फिल्म अगर हिट होती है तो क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन। सबको जाता है कि भाई ये हीरो अच्छा था, ये हीरोइन अच्छी थी, डायरेक्टर भी अच्छा था, सबका नाम आ जाता है। लेकिन जब फिल्म नहीं चलती है तो टोटली ब्लेम जो होता है वो डायरेक्टर पे आ जाता है। कोई दूसरे किसी को नहीं बोलता कि हीरो ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। नोबडी सेज। वो यही कहते कि डायरेक्शन अच्छा नहीं था। एक्टर के ऊपर भी चला जाता है। हाँ, होता है, लेकिन मोस्टली डायरेक्टर के ऊपर आता है, क्योंकि उनके करियर पे असर पड़ता है कि लास्ट फिल्म अगर हिट हुई तो जाके नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, तो बस मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि नए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में आए या नहीं आए? ये इंडस्ट्री मतलब क्रिएटिव काम के लिए अच्छी है या नहीं है? नहीं है, अच्छा आना चाहिए। अच्छा। मतलब नए टैलेंट्स को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अभी हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा।
उसका नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो एक फिल्म आई थी ना, अच्छा। उसके नाम पे हमने कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिचा चड्ढा ने स्टार्ट किया था। ओके। तो मैं उसके वन द मेंबर हूँ। तो हम लोग जैसे अभी भोपाल में फर्स्ट इनिशिएटिव है, भोपाल में हम लोग 100 गर्ल्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैमरा दे रहे हैं कि नहीं, कैमरा नहीं। अच्छा। हम लोग उनको सिर्फ बता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। ओके ओके। अगर उनको आना है वो खुशी खुशी आए और राइट डायरेक्शन के साथ आए। ये कैंपेन भी लोग कर रहे हैं कि अच्छा। लोगों को पता नहीं चलता है फिल्म इंडस्ट्री में क्या है। बहुत लोग एक्टिंग करने आते हैं, बहुत सारे गलत बातें बताते हैं लोग और लोगों को लगता है यही सच है। हाँ। ऐसे तो उसका गाइडेंस आप लोग दे रहे हैं। हाँ, तो कितने लोगों की टीम है ये? 7-8 लोगों की टीम 7-8 जो मतलब मोटिवेट करेंगे लोगों को। ओके। और गर्ल्स कितने ज्वाइंट हुए अभी तक आपके यहाँ पर? अभी तो ऑलमोस्ट 500 गर्ल्स की एप्लीकेशन आई है। माय गॉड। उसमें से 100 सिलेक्ट करेंगे। तो उसका कैंप रहेगा आपका? उसका कैंप रहेगा। ओके। कहाँ पे? भोपाल में? भोपाल में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग। ओके ओके। हाँ, क्योंकि बाहर गांव से ही लोग ज़्यादा आते हैं मुंबई में। मुंबई के लोग तो ऑलरेडी स्मार्ट है, मुंबई की लड़कियाँ तो बहुत ही स्मार्ट है, उनको तो ज़रूरत नहीं किसी कैंप की। मैंने सुना था आप गोल्डन जूरी अवार्ड्स जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, राइट? तो उसमें जैसे छोटे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो यूट्यूब के लिए बनाते हैं या शॉर्ट्स फिल्म बनाते हैं, जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि जो बड़ा कर सके, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है और बहुत सुंदर फिल्में वो लोग बनाते हैं, तो उनके लिए आपने अवार्ड्स शुरू किए हैं गोल्डन जूरी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? गोल्डन जूरी एक फिल्म फेस्टिवल है। अच्छा। बॉम्बे में करते हैं। ओके। एक्चुअली फिल्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, फिल्म अच्छी बुरी होती है। यू आर राइट। या अच्छी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी लोग हैं जिनके फिल्म बड़े प्लेटफॉर्म में रिलीज नहीं हो पाएगा या होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पा रहे, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उनके फिल्म एनकरेज करने के लिए। जी। तो एक अभी लास्ट आपके आपने ही शायद बनाई थी वो फिल्म, नीना गुप्ता जी थी, वो क्या नाम था उस फिल्म का? नाम था द लास्ट कलर, अमेज़न प्राइम। द लास्ट कलर विडो की लाइफ पर बनी हुई थी, वो अमेज़न प्राइम पे आई थी। एक्सेलेंट मूवी हमने देखी थी, फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही देखी थी हमने, बहुत सुंदर फिल्म। तो कि बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे उस फिल्म को। ओके, गुड। गोल्डन जूरी अवार्ड भी मिला था? गोल्डन जूरी अवार्ड एक्चुअली हमने मतलब क्रिटिक अवार्ड दिया था। ओके। क्योंकि मेरी फिल्म था तो उसको अवार्ड नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ। तो इसके लिए हम प्रॉपर अवार्ड नहीं दिया था, उसको एक अप्रिसिएशन दिया की। सो इन्हें बहुत ही मतलब अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए और इतना सब बताया हमें डीपली आपके करियर के बारे में। थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।